उमाकांत रजक जी, उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, ये ध्यान आकर्षण में हमने एक प्रश्न लाया है जो बहुत ही गंभीर है। बोकारो जिला के अंतर्गत चास अंचल में मौजा तेतुलिया थाना नंबर 38 और सेक्टर 12 का है। ये जवाब हमारे पास आया है अध्यक्ष महोदय। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि 1980 और 2013 के रिविजनल सर्वे के आधार पर वहां पर किसी ने कोई दावा नहीं किया, वो झाड़ जंगल और वन भूमि था। वो 33 वर्षों के बाद किसी एक आदमी ने वहां दावा ठोका इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने, और फर्जी कागजात के आधार पर उसका 2012 में तत्कालीन अंचलाधिकारी निर्मल टोप्पो ने फर्जी कागजात के आधार पर 113 एकड़ जमीन कई अन्य जमाबंदी कर दिया गया। और फर्जीवाड़ा अवैध कार्य का मामला उजागर होने के बाद निर्मल टोप्पो जी को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, और उसमें जो शामिल लोग थे, जो अधिकारी, कर्मचारी, अमीन, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये आदिवासी ही अकेले दोषी था जिसको बर्खास्त कर दिया गया? उस समय में अनुमंडलाधिकारी, भू सुधार उप समाहर्ता, हल्का कर्मचारी, अमील, अंचल निरीक्षक, ये सारे पदाधिकारी को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? हम मंत्री से एक सवाल ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। दूसरा मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, बोलिए, कि ये जमीन NGDRS नेगेटिव लिस्ट में था। अभी वर्तमान में संभवतः 17/9/2024 को इसको प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया। और किस आधार पर हटाया गया? क्या ये जमीन वन हटाने के समय में क्या वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सहमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? हम मंत्री से जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष मंत्री। ये बहुत बड़ा जो घोलमाल है, और सरकारी अधिकारियों के तालमेल से माफियाओं के द्वारा इस जमीन को जो है लूटपाट करने पर लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग मंत्री से ये जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बोकारो जिला उपायुक्त या अंचलाधिकारी वर्तमान में 2018 में जो अंचलाधिकारी थे, उस समय में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टाइटल शूट किया गया, तो ये अंचलाधिकारी या बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा टाइटल शूट क्यों नहीं किया गया, जिसमें 21 एकड़ 45 डिसमिल जमीन हमारा गैर मजरूआ जमीन था? उस पर अभी तक क्यों नहीं हुई है? हम मंत्री से ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, 3 पूरक है। जी अध्यक्ष महोदय, मामला तो अत्यंत गंभीर है, क्योंकि जो जमीन के बारे में माननीय सदस्य सवाल किए हैं, वो अपने ये स्पष्ट किए कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में पहले अधिसूचित था, फिर बाद में प्राइवेट फॉरेस्ट के रूप में अधिसूचित किया गया। उसके बाद ये भूखंड को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। उसके बाद 33 साल के बाद जब रीजनल सेटलमेंट हुआ, उस समय किसी ने दावा किया इलीगल ढंग से या जिस तरीके से भी, और उस आधार पर उसको इंदिराज में दर्ज किया गया कि भाई ये आदमी का 1935 का उनके पास रिकॉर्ड है। उस आधार पर उन्होंने दावा किया कि ये मेरा है करके। तो मूल रूप से 3 प्रश्न इन्होंने किया है कि इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि आप सिविल बाद में जाएं ताकि इसका टाइटल के लिए आप क्लेम करें। तो चूंकि वन विभाग का ये पहले से जमीन थी, इसलिए वन विभाग इसका टाइटल सूट के लिए
कोर्ट में गया है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा इनका सवाल था कि एक आदिवासी जो टोप्पो सीईओ है उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन बाकी पदाधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना था अध्यक्ष महोदय उस पर, तो उसमें जो अंचल निरीक्षक है और अनुमंडल पदाधिकारी उप समाहर्ता है, इन लोग के ऊपर में त्रिस्तरीय समिति ने कोई ऐसा आरोप नहीं पाया जिस कारण से उन लोगों को कोई माने दोष नहीं ठहरा है, इस कारण से उन लोगों पर कार्रवाई नहीं। और एक हल्का कर्मचारी था जो 2012 में ही उसका रिटायरमेंट हुआ, इसलिए उस पर कोई आरोप घटित नहीं हो पाया। और तीसरा मामला है कि जिन लोगों ने इस भूमाफिया को मदद करके जमीन को खरीद बिक्री या गलत ढंग से इसका करने का प्रयास किया, उस संबंध में सीआईडी ने भी इस पर केस दर्ज किया अध्यक्ष महोदय, जो डीजीपी और डीआईजी के माध्यम से इस पर ये चल रही है। तो मोटा मोटी इस जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी न्याय निर्णय आ चुका है और सरकार के अगेंस्ट में ये निर्णय आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए ये टाइटल सूट का जो फॉरेस्ट विभाग क्लेम किया है और जो बाकी एकड़ जो गैर मजरूआ जमीन की बात कर रहे हैं, हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे। राजस्व विभाग भी उस गैर मजरूआ जमीन के लिए टाइटल सूट का क्लेम कर सकती है अध्यक्ष महोदय, इस पर समीक्षा के बाद कोई निर्णय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि 33 वर्षों बाद दावा किया। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि 33 साल के बाद किसी व्यक्ति ने दावा किया, उसका नाम है इजहार हुसैन, कि ये जमीन हमारा बपोती है। और जब ये जमीन, वो आदमी का उम्र उस समय में 9 साल था सर, क्या 9 साल में बंदोबस्त हो सकता है? इसकी जांच कराई गई अध्यक्ष महोदय पूर्णिया के कोर्ट वहां से, और जांच में यह पाया गया है कि किसी का कोई वहां पर दावा जो करने वाले लोग हैं उसका किसी तरह का कोई नमूना नहीं है, किसी तरह का कोई कागजात नहीं है। और ये झूठा फर्जी कागजात के आधार पर ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसको आधार बना करके अभी जमीन का बंदरबाट हो रहा है। हमको पता है अध्यक्ष महोदय कि अभी एनजीटी, सीईसी एवं व्यवहार न्यायालय बोकारो में चल रहा है, इसका जांच सीआईडी से भी हो रहा है, सीआईडी का भी डायरेक्शन आया है और एसीबी का में भी है। वो एसीबी ने कहा कि इसको आप जो कोर्ट में दायर करिए, सूट दायर करिए, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक सूट दायर क्यों नहीं किया? और जो अंचलाधिकारी वर्तमान में उस समय थी, उस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? और उस समय के राजस्व मंत्री पर क्या कार्रवाई करेंगे? उस समय के राजस्व मंत्री जो थे, जिसके डायरेक्शन पर, जिसके नेतृत्व पर ये तमाम जो फर्जीवाड़ा हुआ है, हमारा कहना जो आधिकारिक कार्रवाई जिसके ऊपर हो गया, लेकिन अभी ये बोल रहे कि अनुमंडल पदाधिकारी निर्दोष पाए गए। त्रिस्तरीय जो जांच हुआ है, उस जांच रिपोर्ट को ठीक से देखा जाए अध्यक्ष महोदय। एक हमारा आदिवासी सीओ निर्मल टोप्पो को बर्खास्त कर दिया गया और उसमें अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी, अमीन, कर्मचारी, ये सारे लोग बरी हो गए। क्या इसमें संलिप्तता उन लोगों का नहीं था? क्या सीओ डायरेक्ट रसीद काट दिया? क्या डायरेक्ट सीओ का ही इन्वॉल्वमेंट था? हमारा ये सवाल है अध्यक्ष महोदय। मेरा और एक कहना है अध्यक्ष महोदय, अभी 2024 के सितंबर महीना में संभवतः 17 तारीख होगा अध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित सूची से हटाने का क्या अधिकार था हमारे बोकारो जिला उपायुक्त का, और किसके अनुमति से प्रतिबंधित सूची से हटाया गया? क्या इसमें वन विभाग के अधिकारी से अनुमति ली गई? मान्य सर। अध्यक्ष महोदय, चूंकि कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि आप टाइटल सूट क्लेम करें इसके अगेंस्ट में सिविल बात करके। तो चूंकि फॉरेस्ट का पूर्व में जमीन ये थी साबित होता है, इसलिए फॉरेस्ट विभाग ने टाइटल सूट के लिए अपील किया है, क्लेम के लिए। और जो गैर मजरूआ जमीन के बारे में माननीय सदस्य का चिंता है, जिसमें राजस्व विभाग हम लोग समीक्षा करके निर्णय लेंगे, जरूरत पड़ेगी उनके जो उनका सजेशन है उस हिसाब से हम लोग टाइटल सूट का क्लेम कर सकते हैं देश में। और जहां तक एनजीडीआरएस सूची से उसको निकालने का मामला, इसमें सुनवाई होता है देश में। उपायुक्त को ये चीजें हैं कि उस प्रतिबंधित सूची से उसको सारा चीजें देखने के बाद उसको प्रतिबंधित सूची से बाहर करते हैं। चूंकि उसमें जमाबंदी कायम था, अंचल अधिकारी के द्वारा उसमें जमाबंदी टाइटल सूट का
म्यूटेशन नामांतरणवाद पर निष्पादन कर दिया था, हो सकता है इस कारण से एनजीडीआरएस सूची से उपायुक्त ने निकाला होगा उसको। तो चूंकि कोर्ट का मामला और अभी वर्तमान में सीआईडी का मामला भी चल रहा है कि गलत ढंग से कहीं इस पर कुछ लोग जमीन हड़पने के लिए कर तो नहीं रहे, इस कारण से ये मामला अपने आप में बहुत पेचीदगी है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए इस पर समझने के बाद ही जो इनका माननीय सदस्य का कहना है कि बाकी लोगों पर क्यों आरोप घटित नहीं हुआ, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुआ, हम लोग इसको देख लेते हैं अध्यक्ष महोदय, समीक्षा करके सांकेतिक रूप से यदि ऐसा बनता है तो निश्चित तौर पर उन पर भी हम लोग कार्रवाई करें। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि ये जो सूची से हटाया गया, अध्यक्ष महोदय, ये जो सीओ साहब को जो हम लोग का जो वहां वर्तमान में सीओ थे, जिनको वहां से बर्खास्त किया गया है, तो उनका जमाबंदी गलत था इसलिए बर्खास्त किया गया, तभी पर उसको हटा दिया गया था। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये 21.45 एकड़ जो भूमि है, ये जब झाड़ जंगल और सरकारी भूमि है, तो तत्कालिक रूप से उस समय सीओ और वहां के अधिकारियों ने क्यों नहीं टाइटल शूट किया? हमको पता है अध्यक्ष महोदय कि वन विभाग ने टाइटल शूट दायर किया है अपनी भूमि की रक्षा के लिए, लेकिन हमारे अधिकारी सरकारी जमीन पर अभी तक टाइटल शूट क्यों नहीं किया? हम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि टाइटल शूट कब होगा और ये प्रतिबंधित सूची से जो नाम हटाया गया है जिन अधिकारियों के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सरकार के द्वारा मंत्री जी, उस पर हमको सवाल। अंतिम अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग इस मामले पर समीक्षा कर लेंगे कि हम लोग टाइटल शूट क्लेम पर जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। और एनजीडीआरएस सूची की बात इन्होंने कहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग को क्यों नहीं, उससे चूंकि उनका पहला दावा था तो उनको पूछा जाना चाहिए था, एक तरफा नहीं पूछा गया। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई स्पष्ट निर्णय कर सकेंगे अध्यक्ष। अब अल्प सूचित प्रश्न गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, हो गया, उसको 103 एकड़ जमीन का मामला अध्यक्ष महोदय, कारो स्टील बड़ा बना करके पूरा जमीन का बंदरबाट हो रहा है। इसलिए मंत्री से मेरा कहना है कि आप टाइम बॉन्ड करिए, कब तक आप ये करेंगे, टाइटल शूट कब तक करेंगे सरकारी जमीन की रक्षा के लिए? दूसरा में प्रतिबंधित सूची से हटाने वाली अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे? जांच तो जांच होता रहे, जांच के आधार पर ये माननीय मंत्री जी, जा रहा है माननीय मंत्री जी, और जांच हुआ है तभी ये बात सामने आया है। बता दी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है और उनका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ। मैं कोशिश करूंगा 3 माह के अंदर इसकी समीक्षा करके जो भी उपाय करना होगा सरकार करेगी। ठीक ठीक। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।